नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैक वेंचर पर। आज की वीडियो में हम एचपी होमगार्ड के लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 50/5 गुणा ब्रैकेट 72/3 जमा 12/1 गुणा ब्रैकेट 8-7 ब्रैकेट क्लोज। ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड मास का है, तो हम इसको पहले बोर्ड मास के रूल से ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम ब्रैकेट सोल्व। तो इस ब्रैकेट को जब सोल्व किया हमारे पास आया 50/5 गुणा 3 से काटेंगे तो 72 कटेगा, 3 दूनी 6, 4 3 12, 24 पे, तो 12/1 बराबर है जमा 12 गुणा 8-7 बराबर है 1। तो ये यहाँ बाहर आया हमारा 10 गुणा ब्रैकेट में आया 24 जमा 12 होता है 36। जब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो 10 गुणा 36 बराबर है 360। तो इस पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पास हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है वो आया है 360। क्वेश्चन नंबर 2 है, A/B बराबर है 3/4, B/C बराबर है 12/13, फाइंड द वैल्यू ऑफ A/C। क्वेश्चन में हमें A/B/C दिया है। सबसे पहले हमें दी है A और B की वैल्यू, तो A और B की रेशो दी लिख दी 3 और 4। फिर दी हमें B और C की रेशो 12/13। रेशियो का बेसिक मैथड बोलता है जिस भी नंबर के आगे खाली जगह है उस नंबर को वहाँ पे शिफ्ट कर दो। तो 4 के आगे जगह खाली थी तो यहाँ पे 4 को लिख देंगे, यहाँ पे 12 के आगे जगह खाली थी तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। नेक्स्ट टाइम इनका ऑप्शन गुणा करते हैं, 12 3 36, रेशियो 12 चौके 48, 13 चौके 52। क्वेश्चन हमसे पूछा था A/C। A की वैल्यू हमारी 36 आई है, B की वैल्यू हमारी 52 आई है। इसको हम 4 से काटेंगे तो 9 चौके 36 और 13 चौके 52, 9/13 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 800 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 800 के कितने पॉजिटिव फैक्टर हैं। तो हम 800 के पहले फैक्टर कर लेंगे। 800 को पहले हम 2 से भाग देंगे तो आएगा 400, 400 को इसको 2 से भाग देंगे तो आएगा 200, 200 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 100, 2 से भाग देंगे तो 50, फिर 2 से भाग देंगे तो 25। अब 25 कटेगा 5 से, तो 5 से भाग दे, 5 में 25, फिर 5 से कटेगा तो 5 एकम 5। हमारे पास 2 की आई 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 1 और 1 2। हमसे पूछा था पॉजिटिव फैक्टर, तो पॉजिटिव फैक्टर को निकालने के लिए हम इसकी पावर में हम 1 ऐड कर देते हैं। तो 5 जमा 1 गुणा 2 जमा 1, 5 और 1 6 गुणा 2 3, 6 3 18। इस क्वेश्चन का 18 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 9/4, 21/10 और 63/20 का एलसीएम क्या होगा। जब भी हमसे फ्रैक्शन का भिन्न का अगर एलसीएम पूछा है तो उसको करने की ट्रिक होती है, जो ऊपर वाले नंबर हैं ऊपर का लेते हैं हम एलसीएम और नीचे का लेते हैं एचसीएफ। अगर हमसे भिन्न का एचसीएफ पूछा होगा तो ऊपर वाले नंबर का लेंगे एचसीएफ और नीचे वाले नंबर का लेंगे एलसीएम। ये इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक है। क्वेश्चन में हमें नंबर दिया है 9/4, 21/10, 63/20 और हमसे पूछा इनका एलसीएम पूछा था। तो हम ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेंगे और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ लेंगे। 9, 21 और 63 का एलसीएम होता है 63, और 4, 10 और 20 का जो हमारा एचसीएफ होता है वो होता है 2। तो 63/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 4/11, 16/33 का एचसीएफ क्या होगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा है एचसीएफ, तो हम ऊपर वाले अंश का लेंगे एचसीएफ और हर का लेंगे एलसीएम। हमारे पास जो फ्रैक्शन दी थी वो दी मैं 4/11, 16/33। तो ऊपर वाले का लेंगे एलसीएम। 16 और 4 का जो हमारा एचसीएफ आएगा वो आएगा 4, 11 और 33 का एलसीएम आएगा 33। तो 4/33 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 है 3/4, 7/8, 9/20 का HCF क्या होगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा है HCF, तो फ्रैक्शन में जब HCF पूछता है तो हम जो हमारे को अंश में नंबर दिए हैं हम उसका लेते हैं HCF, और जो हमें हर में नंबर दिए हैं उसको लेते हैं LCM। क्वेश्चन में हमारी फ्रैक्शन दी थी 3/4, 7/8, 9/20। तो जब हम 3, 7, 9 का हम HCF लेंगे तो वो होगा 1, क्योंकि इन तीनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब नंबर में कुछ भी कॉमन ना हो तो उसका HCF 1 होता है। 4, 8 और 20 का LCM होगा 4, 8 और 20 का LCM होगा 40। तो 1/40 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है मान ज्ञात कीजिए 1/2 जमा 1/6 जमा 1/12 जमा 1/20 अप टू 1/90। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक है कि जो हमें हर में नंबर दिए हैं हम उसके फैक्टर बना लेंगे। जैसे 2 का फैक्टर 1 गुणा 2, 3 का फैक्टर 2 गुणा 3, 12 का फैक्टर उस तरह से 3 गुणा 4 हो जाएगा, 20 का फैक्टर 4 गुणा 5 और 90 का फैक्टर होगा 9 गुणा 10। दोनों में डिफरेंस इक्वल है, इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस इक्वल था। तो जब भी हमारा डिफरेंस जो है वो इक्वल होता है तो हमारी ट्रिक होती है 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म थी हमारी 1/1 माइनस लास्ट टर्म थी हमारी 1/10। तो 10 और एक एलसीएम आएगा 10, 10 एकम 10 माइनस 1, 9/10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है मान ज्ञात कीजिए 2/1 गुणा 3 जमा 2/3 गुणा 5 जमा 2/5 गुणा 7 अप टू 2/45 गुणा 47। इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक से करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन की ट्रिक होती है कि जो हमें डिफरेंस ऊपर दिया था वही डिफरेंस नीचे है। ऊपर डिफरेंस 2 दिया था, 2/1 गुणा 3 जमा 2/3 गुणा 5 जमा 2/5 गुणा 7 प्लस ये था 2/45 गुणा 47। यहाँ पे डिफरेंस 2 का था, डिफरेंस 2 का, डिफरेंस 2 का, डिफरेंस 2 का, 2 से 2 कट जाएगा। सभी नंबर में 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास जो शेष बचेगा वो बचेगा 1 गुणा 3, 1 3 गुणा 5 प्लस 1 5 गुणा 7। जो हमारी लास्ट टर्म होगी वो होगी 1/45 गुणा 47। इसमें हम ट्रिक अप्लाई करेंगे। ट्रिक है 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म। हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो है 1/1 माइनस लास्ट टर्म है 1/47। जब इसको आगे सॉल्व करके 47 कम 47 में से 1 माइनस किया तो 46 अपॉन 47 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है A/B बराबर है 3/2, B/C बराबर है 3/4, फाइंड A/C। इस क्वेश्चन को हम बेसिस से करेंगे तो A/B/C 3 नंबर दिए हैं। A और B की रेशो दी है 3/2, B और C की रेशो दी है 3/4। रेशो का बेसिक मेथड बोलता है कि जिस भी नंबर के आगे खाली जगह थी उस नंबर को वहाँ पे शिफ्ट कर दो। 2 के आगे जगह खाली थी तो यहाँ पे 2 को शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे 3 के आगे जगह खाली थी तो यहाँ पे 3 को शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट टाइम इसको आपस में गुणा करते हैं, 3 3 9, रेशो 3 दूनी 6, रेशो 4 दूनी 8। हमसे पूछा था A/C, 9/8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो A/B की हमें वैल्यू दी है 3/2, B/C की वैल्यू दी है हमें 3/4। इसमें लगाएंगे जेड रूल। जैसे जैसे जेड की लाइन्स हैं वैसे वैसे इसको गुणा करेंगे और A/B/C का रेशो निकालेंगे। 3 3 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। हमसे पूछा था A/C, तो A/C की वैल्यू आएगी 9/8। क्वेश्चन नंबर 10 है राम 154 कुर्सियाँ बेचता है और उसे 66 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक राम है, उसने 154 कुर्सियाँ बेची तो सेलिंग प्राइस आएगा हमारा 154 और उसे प्रॉफिट हुआ है 66 कुर्सियों के बराबर। हमसे पूछा है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस दिया है हमें 154 और क्वेश्चन में बोला है कि जो 66 कुर्सियों का विक्रय मूल्य पे लाभ हुआ है तो ये विक्रय मूल्य पे लाभ हुआ है तो कॉस्ट प्राइस
की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 154 माइनस 66। 154 में से 66 माइनस किया तो 8 बच जाएगा और 88। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आएगी हमारे पास 88। क्वेश्चन नंबर 11 है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर क्या होगा अगर प्रिंसिपल वैल्यू 2000 है, रेट 12% है, टाइम 2 वर्ष है। क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल वैल्यू दी है 2000 रुपये, रेट दिया हमें 12%, टाइम दिया हमें 2 साल और हमसे पूछा CI और SI का डिफरेंस। तो 2 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे तो प्रिंसिपल की वैल्यू थी हमारे पास 2000, रेट दिया हमें 12 गुणा 12 और हमें टाइम बटा 100 का स्क्वायर, 100 गुणा 100, 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे तो हमारे पास आएगा 2, 12 का स्क्वायर 144 बटा 2। 144 का डबल होता है 288, 288 बटा 10 था बटा 10, तो 28.8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है सिंपल इंटरेस्ट तथा कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का अंतर क्या होगा यदि प्रिंसिपल की वैल्यू 3000 है, रेट 10%, समय 2 वर्ष। क्वेश्चन में प्रिंसिपल वैल्यू दी है 3000 रुपये, रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 2 साल और हमसे पूछा है CI और SI के बीच का डिफरेंस। फॉर्मूला होता है PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। प्रिंसिपल वैल्यू है हमारी 3000, रेट था हमारा 10 गुणा 10, 100 बटा 100 का स्क्वायर। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो हमारे पास जो इनके बीच का डिफरेंस आएगा वो आएगा 30। क्वेश्चन नंबर 13 है सिंपल इंटरेस्ट तथा कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का अंतर क्या होगा यदि प्रिंसिपल वैल्यू 1000, रेट 8% और टाइम 2 साल है। क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल की वैल्यू दी है 1000 रुपये, रेट दिया हमें 8%, टाइम दिया हमें 2 साल। तो 2 साल के CI और SI के बीच का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है PR² अपॉन 100 स्क्वायर। प्रिंसिपल की वैल्यू हमारी 1000, रेट दिया हमें 8 तो 8 गुणा 8 बटा 100 का स्क्वायर, 100 गुणा 100, 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, 8 8 64, 64 बटा 10 बराबर है 6.4। 6.4 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 14 है सिंपल इंटरेस्ट तथा कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का अंतर क्या होगा यदि प्रिंसिपल वैल्यू 2000 रुपये, रेट 8% तथा टाइम 2 वर्ष दिया हो। क्वेश्चन में प्रिंसिपल की वैल्यू दी है 2000 रुपये, रेट दिया है हमें 8%, टाइम दिया है 2 साल। CI और SI 2 साल का फॉर्मूला होता है PR का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। प्रिंसिपल की वैल्यू थी हमारी 2000, रेट दिया हमें 8 तो 8 गुणा 8 बटा 100 का स्क्वायर, 100 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 8 8 64, 64 दूने 128, 128 बटा 10, 128 बटा 10 को सोल्व करेंगे तो 12.8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है सिंपल इंटरेस्ट 300 दिया है, प्रिंसिपल की वैल्यू 1000 दी है, रेट 10% दिया है और टाइम पूछा है। तो टाइम को निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 बटा R गुणा P। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दी है हमें 300 गुणा 100, प्रिंसिपल वैल्यू दी है हमें 1000, रेट दिया है 10%। 2 जीरो 2 2 और 2 4 जीरो 4 जीरो काट देंगे तो जो हमारा टाइम आएगा वो आएगा 3 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 16 है सिंपल इंटरेस्ट 200, प्रिंसिपल 1000, टाइम 2 साल और इस बार रेट पूछा है। तो रेट को निकालने का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 बटा P इंटू T। SI की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 200 गुणा 100 बटा प्रिंसिपल की वैल्यू दी है 1000, टाइम दिया हमें 2 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से 2 काट देंगे तो जो हमारा रेट आया है वो आया 10%, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है पाइप A टंकी को 10 घंटे में भरता है, पाइप B टंकी को 20 घंटे में भरता है, दोनों मिलकर कितने घंटों में भरेंगे। एक पाइप A है और एक पाइप B है। पाइप A टंकी को 10 घंटे में भरती है, पाइप B जो है 20 घंटे में भरती है। तो टोटल पानी भरना है तो टाइम एंड वर्क की तरह यहाँ पे हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क को निकालने के लिए दोनों नंबर का एलसीएम लेंगे, 10 और 20 का एलसीएम होगा 20। तो 20 लीटर पानी भरना है। पाइप A जो है 1 घंटे में 20 को जब 10 से भाग देंगे तो आएगा 2, 20 को जब 20 से भाग देंगे तो आएगा 1। ये उनकी
1 घंटे पानी भरने की कैपेसिटी आई है। तो बोले दोनों मिलकर ए प्लस बी, टोटल पानी भरना था 20 और दोनों 1 घंटे में भरते हैं, 2 और 1 3। तो 3 से भाग करेंगे तो 16 सही 6 3 18, 6 सही 2/3 घंटे में वो पूरे टांकी को भर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए 8 घंटे में भरता है, पाइप बी 16 घंटे में खाली करता है, दोनों मिलकर कितने घंटों में भरेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि पाइप ए और पाइप ए जो है वो 8 घंटे में भरता है और पाइप बी जो है वो 16 घंटे में खाली करता है। इसलिए इसके आगे हमने माइनस लगा दिया। सबसे पहले करेंगे टोटल कैपेसिटी कितनी है, टोटल कितना पानी भरना था। तो टोटल कैपेसिटी पानी के निकालने के लिए हम दोनों का ना एलसीएम लेंगे। 8 और 16 का जो हमारा एलसीएम होता है वो होता है 16 पानी भरना है। ये जो है 8 भरता है तो एक घंटे में भरेगा 2। ये 16 को 16 से भाग दे तो आएगा माइनस का 1। तो बोला दोनों कितने टाइम में भरेंगे। तो ए प्लस बी, टोटल पानी भरना था ना 16, 2 माइनस 1, 16/1, क्योंकि ये प्लस का था 2 और ये माइनस का 1 था, तो 2 माइनस 1 बराबर है 1। तो 1 घंटे में सिर्फ 1 पानी भरते हैं, तो दोनों मिलकर उसको 16 घंटों में पूरा पानी भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, कॉस्ट प्राइस 400, लॉस 25%, सेलिंग प्राइस क्या होगा। क्वेश्चन में हम इस बार कॉस्ट प्राइस दिया है 400 रुपये, लॉस दिया है 25% और पूछा सेलिंग प्राइस। तो 400 पे जब 400 की वस्तु को 25% की हानि बेचेंगे तो वो वस्तु हमने 75 में बेची होगी। 75/100 कर देंगे, दो जीरो काट देंगे, 75 × 4 होता है 300। 300 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी 250 की लागत वाली वस्तु पर 50 रुपये लाभ कमाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोला गया है, एक व्यापारी 250 की लागत वाली वस्तु मतलब कॉस्ट प्राइस दिया हमें 250, लाभ कमाता है तो मतलब प्रॉफिट दिया है 50 रुपये का। हमसे पूछा है प्रॉफिट का परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज को निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कमाता है 50, कॉस्ट प्राइस था 250 गुणा 100। 25 से काटेंगे तो 25 दही है 250, 25 चौके 100, 0 से 0 काट देंगे, 5 चौके 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।